जिगर के टुकड़ों। आज की कहानी कुछ ऐसी गर्ल्स की है जो मौज लेने के लिए एक गुफा में जाती हैं, पर वहाँ उनकी फट के फव्वारा हो जाती है। मूवी काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 3 फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक नदी में राफ्टिंग कर रहे होते हैं और वो तीनों फ्रेंड राफ्टिंग के काफी मजे भी ले रही थी। वहीं राफ्टिंग करने के बाद उनमें से एक लड़की जिसका नाम सारा होता है, वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी जेसिका के साथ एक कार में घर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में जब सारा की आंख खुलती है तब सारा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड और बेटी मर चुके हैं। वहीं सारा अपने हस्बैंड के मरने पर बहुत दुखी होती है और अपनी फ्रेंड बेथ के गले लग लग कर बहुत रोती है। अब इसके बाद हम व्यूअर्स को 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारा और बेथ अपनी फ्रेंड जुनू के घर जा रही होती हैं। वहीं सारा बहुत उदास दिखाई देती है क्योंकि सारा आज भी अपने हस्बैंड और बेटी के मरने के दुख को भूल नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी सारा अपनी फ्रेंड की खुशी के लिए उनके साथ जाती है। फिर सारा और बेथ एक सुनसान जगह पर पहुंचती हैं जहां उनकी फ्रेंड जुनू रहती थी। वहीं जुनू के घर पर कुछ और लड़कियां होती हैं। अब ये सब कुल 6 लड़कियां थी। फिर वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो सभी अगले दिन ट्रैकिंग के लिए जंगल जाएंगे। आगे अगले दिन ये सभी फ्रेंड ट्रैकिंग के लिए तैयार होते हैं और गाड़ी से एक जगह पर पहुंचती हैं। वहीं उन सभी फ्रेंड का टारगेट एक सुरंग में जाना था, लेकिन सुरंग में जाने के लिए सभी को पैदल चलना पड़ता है, इसलिए वो सभी एक जगह रुकते हैं। वहीं जुनू अपनी सभी फ्रेंड को गाइड कर रही होती है और जुनू के पास एक गाइड बुक होती है जिसमें सभी सुरंग के मैप होते हैं, लेकिन वहीं जुनू अपनी होशियारी के चक्कर में बुक को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझती और बुक को वहीं गाड़ी में रखकर सभी फ्रेंड के साथ आगे चली जाती है। आगे कुछ दूर पैदल चलने के बाद आखिर में ये सभी फ्रेंड उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां इन्हें जाना था। फिर ये सभी एक एक करके उस सुरंग में उतर जाती हैं। वहीं अब आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उनमें से एक लड़की पूछती है कि यहाँ से आगे का रास्ता कहाँ है। वहीं जुनू बताती है कि इसके आगे हमें एक टनल के रास्ते जाना होगा और उस टनल के रास्ते हम सुरंग के और अंदर चले जाएंगे। आगे फिर ये सभी फ्रेंड जुनू के कहने पर एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद वो सब ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां इन्हें काफी बड़े खंडर मिलते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी आगे जाने के लिए एक छोटा रास्ता दिखाई देता है। वहीं एक लड़की जुनू से कहती है कि जैसा हमने गाइड बुक में देखा था ये जगह बिल्कुल भी वैसे नहीं है। फिर जुनू कहती है कि इसलिए मुझे बुक्स और मैप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं जुनू बताती है कि सबसे अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आगे सभी फ्रेंड एक एक करके उस सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं सभी फ्रेंड तो आगे निकल जाते हैं, पर सारा एक जगह फंस जाती है और सारा इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। लेकिन तभी बेथ कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वहीं सारा कहती है कि मेरा बैग पीछे ही रह गया है। फिर जैसे ही सारा बैग लेने के लिए पीछे मुड़ती है तभी एक पत्थर जो सारा के बिल्कुल ऊपर होता है वो हिलने लगता है। वहीं अगर वो पत्थर सारा पर गिर गया तो सारा का तो भरता बन जाएगा और सारा की मौत भी हो सकती है। वहीं बेथ सारा से कहती है कि तुम बैग को छोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर सारा जब आगे बढ़ने लगती है तभी सारे पत्थर हिलने लगते हैं और गिरने लगते हैं, लेकिन सारा सही वक्त पर बाहर निकल आती है। वहीं वो सभी जिस रास्ते से आए थे वो अब पूरी तरह बंद हो चुका था। इसका मतलब वो सभी अब उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि गाइड बुक के हिसाब से तो यहाँ से निकलने के 3 रास्ते हैं, पर एक बंद हो गया। वहीं फिर वो लड़की जुनू से पूछती है कि तुम गाइड बुक में देखकर बताओ कि बाकी 2 रास्ते कहाँ हैं जहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तभी जुनू बोलती है कि सरप्राइज, मैं तो गाइड बुक लाई ही नहीं हूँ, वो तो मैं गाड़ी में ही छोड़ कर आई हूँ। अब ये सुनकर सबके लोड़े लग जाते हैं और सब जुनू पर गुस्सा करते हैं। फिर जुनू कहती है कि उस गाइड बुक को यहाँ लाने का कोई फायदा नहीं था। इसके बाद वो सब समझ जाते हैं कि इस वक्त वो जिस सुरंग में है ये वो सुरंग नहीं है जहाँ इन्हें जाना था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसी को पता भी नहीं था कि वो सब किस सुरंग में आए हैं और अब अगर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो सब यहीं फंसकर मारे जाएंगे, क्योंकि इस सुरंग के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। वहीं एक लड़की जुनू से पूछती है कि इस सुरंग का नाम क्या है। फिर जुनू बताती है कि यहाँ हमसे पहले कभी कोई आया ही नहीं, इसलिए
इस सुरंग का कोई नाम ही नहीं है और इस वजह से मैं इस सुरंग को देखना चाहती थी। वहीं जुनू सभी से कहती है कि अब हमें आगे बढ़ना ही होगा और अगर हम आगे ना गए तो हम सब यहीं फंसकर मर जाएंगे। वहीं फिर सब टनल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक गहरी खाई होती है। तब वो सभी पत्थरों पर माउंटेन क्लिप लगाकर रस्सी के सहारे एक एक करके आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब जुनू खाई को पार कर रही होती है तब एक क्लिप पत्थरों से निकल जाती है। अब जुनू वहीं नीचे लटक जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड किसी तरह से उसे ऊपर खींच लेती है और फिर उन्हें पत्थरों पर एक क्लिप भी मिलती है, जिससे ये सब समझ जाती हैं कि उनसे पहले यहाँ और भी कोई आया था। वहीं बेत कहती है कि अगर हमसे पहले कोई आया है तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी जुनू कहती है अगर कोई इंसान यहाँ से बाहर गया होता तो जरूर इस जगह का कोई नाम होता। और जुनू ये भी बताती है कि जो माउंटेन क्लिप हमें मिला है वो बहुत पुराना है, कम से कम 11 साल पुराना है। वहीं फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं और आगे एक पहाड़ और उन्हें कुछ फोटो बनी हुई मिलती हैं और उनमें से एक फोटो इस सुरंग की भी थी और उस फोटो में ये दिखाया गया था कि इस सुरंग के 2 रास्ते हैं, एक आने का और एक जाने का। वहीं अब एक रास्ते से तो वो सब अंदर आ गई थी, यानी अभी एक रास्ता और है जिससे ये लोग बाहर निकल सकती हैं। वहीं सभी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि अब उन्हें लगता था कि वो सब बाहर निकल सकती हैं और फिर वो सभी फ्रेंड आगे बढ़ने लगती हैं। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई पड़ती है। फिर उनमें से एक लड़की जिसे बाहर निकलने की बहुत जल्दी होती है वो उस रोशनी की तरफ भागती है। वहीं पीछे से जुनू कहती है कि तुम वहां मत जाओ, वो बाहर जाने का रास्ता नहीं है। और जल्दबाजी में उस लड़की का पैर फिसल जाता है और जुनू उस लड़की को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर वो लड़की एक गहरी खाई में गिर जाती है जहां उसकी टांग टूट जाती है। वहीं फिर सारे फ्रेंड नीचे जाते हैं और उसकी टांग की मलहम पट्टी करते हैं और दूसरी तरफ सारा वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि सारा जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है तभी सारा को कुछ दूरी पर एक क्रिएचर दिखता है जो वहाँ पानी पी रहा था। वो क्रिएचर बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था। वहीं उस क्रिएचर को देखकर सारा की फट जाती है। तभी जुनू भी वहाँ आ जाती है। सारा जब जुनू को उस क्रिएचर के बारे में बताती है तब तक वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो गया था और फिर जुनू सारा की बात पर विश्वास नहीं करती और जुनू सोचती है कि सारा डरी हुई है इसलिए ऐसा बोल रही है। वहीं सारा बताती है मैंने इससे पहले भी किसी के होने की आहट सुनी थी, लेकिन तब मुझे उस पर यकीन नहीं था, पर मैंने उस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है, तब मुझे यकीन है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। लेकिन जुनू सारा की कोई भी बात पर यकीन नहीं करती है और कहती है कि हमारी एक फ्रेंड जख्मी है और हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना है। फिर वहाँ से निकलने के लिए सभी लड़कियाँ एक रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि हमें उस रोशनी की तरफ जाना चाहिए था। तभी जुनू कहती है कि वो रोशनी एक केमिकल की वजह से आ रही थी, ऐसा केमिकल जो रात के अंधेरे में चमकता है। फिर ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं जुनू तो बहुत तेज दिमाग वाली लड़की होती है। वो बाहर का रास्ता खोजने के लिए बार बार लाइटर जलाती है क्योंकि जिस तरफ से हवा आएगी उस तरफ बाहर जाने का सही रास्ता होगा। आगे वो सब एक जगह पर पहुंचने के बाद कैमरे का नाइट मोड ऑन कर देते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। और वहीं वो सब देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी। वहीं जुनू अपना लाइटर फिर से जलाती है लेकिन हवा किसी भी तरफ से नहीं आ रही थी। अब तो उनकी फटके फव्वारा हो जाती है और वो सभी मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी एक इंसान की तरह नजर आने वाला क्रिएचर उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जब ये सभी उस क्रिएचर को देखती हैं तो ये सब बहुत डर जाती हैं। अबे माँ की आंख, अब खून खराबा होगा लगता है। यही वो क्रिएचर ऊपर की तरफ भागते हुए अचानक गायब हो जाता है और ये सब फ्रेंड सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। फिर सब सोचते हैं कि ये था क्या और अचानक कहाँ गायब हो गया। वहीं सारा कहती है मैंने कहा था कि यहाँ कोई है। तभी एक लड़की बोलती है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक क्रिएचर है। वहीं अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो किस रास्ते पर जाएं और साथ ही उन्हें उस क्रिएचर का भी डर लग रहा था। तभी वहाँ किसी की डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो सब डरकर एक रास्ते की तरफ भागने लगती हैं। और सारा के कहने पर जैसे ही जुनू अपनी लाइट को बंद करती है तभी वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और जो लड़की जख्मी थी उसे जान से मार देता है और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जुनू क्रिएचर को अपनी फ्रेंड को ले जाने नहीं देती है और जुनू उस क्रिएचर को मार डालती है। तभी जुनू
जुनू को लगता है कि कोई क्रिएचर उसके पीछे आ रहा है, तो जुनू अपने पीछे की तरफ अटैक करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बेथ के गले में एक चाकू घुस जाती है और बेथ काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी जुनू बेथ की कोई भी मदद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स सारा को देखते हैं जो भाग रही होती है और अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। वहीं जब सारा की आंख खुलती है तो सारा के आसपास बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो सारा को अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पाते, क्योंकि क्रिएचर पूरी तरह अंधे थे। उन क्रिएचर को सिर्फ लाइट और आवाज से ही किसी के होने का पता चलता था। वहीं सारा एक कोने में छिपकर अपने कैमरे के नाइट मोड से उन क्रिएचर को देख रही थी जो कि बहुत पास में होते हैं। वहीं सारा की बाकी फ्रेंड खुद को बचाने के लिए एक कोने में छिप जाती हैं। तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो अंधेरा होने की वजह से उन्हें देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की की वॉच में अलार्म बजने लगता है। वो क्रिएचर फिर से भागते हुए वहाँ आता है, लेकिन तब तक वो लड़की अपनी वॉच निकाल कर फेंक देती है और वो क्रिएचर उस वॉच की तरफ चला जाता है। वहीं उन्हें जुनू की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें बुला रही थी और फिर दोनों लड़कियां आगे बढ़ने लगती हैं। तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले क्रिएचर किसी को मार पाता तब तक जुनू वहां आ जाती है और जुनू उस क्रिएचर को मार डालती है। फिर जुनू बेथ को उस फ्रेंड के बारे में बताती है जो कि घायल थी। वो दोनों मर चुकी हैं। जुनू कहती है कि मैं ये नहीं जानती कि सारा कहाँ है। वहीं जुनू की एक फ्रेंड जो डॉक्टर थी, जुनू से पूछती है कि ये क्रिएचर है क्या चीज। तब वो डॉक्टर बताती है कि ये क्रिएचर देख नहीं सकते और ये क्रिएचर इस सुरंग में रहने के आदी हो गए हैं। जिस तरह चमगादड़ देखने के लिए लाइट और आवाज की मदद लेते हैं, उसी तरह ये क्रिएचर भी किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं। वहीं जुनू कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि ये कौन है, लेकिन ये शिकार करने के लिए बाहर जरूर जाते होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाहर जाने के लिए रास्ता मिल गया, क्योंकि जो भी इन्हें यहाँ लाया है उसने बाहर जाने के लिए दीवारों पर निशान बनाए हैं। और जुनू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि जुनू ने एक दीवार पर एक एरो का निशान बना हुआ देखा था। वहीं वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें बाहर निकलना चाहिए। फिर जुनू कहती है कि मैं सारा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो अपने हाथ में एक फायर लाइट लेकर आगे बढ़ रही थी। तभी सारा को बेथ मिलती है जो काफी जख्मी हालत में होती है। फिर बेथ सारा को बताती है कि मुझे जुनू ने जख्मी किया है और मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गई है, और सारा को जुनू पर यकीन न करने के लिए कहती है। वहीं सारा बेथ से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊंगी, और फिर बेथ सारा को एक ब्रेसलेट देती है और बताती है कि ये ब्रेसलेट जुनू का है जो तुम्हारे हस्बैंड ने जुनू को दिया था। सारा ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सारा का हस्बैंड उसे धोखा दे रहा था। वहीं जुनू और सारा के हस्बैंड का घपाघप रिलेशनशिप चल रहा था और इस बात का पता सारा को आज चल रहा था। वहीं सारा बेथ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर बेथ मना कर देती है क्योंकि बेथ अब चलने की हालत में नहीं थी। और बेथ सारा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कर दो, मुझे मार दो। सारा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर सारा मजबूर होकर अपनी फ्रेंड बेथ को मार देती है। और तभी पीछे से एक क्रिएचर सारा पर हमला कर देता है, लेकिन सारा उसे भी मार देती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसके बाद हम जुनू को अपनी दो फ्रेंड के साथ देखते हैं जो एक कोने में छिपी होती हैं। तभी वहाँ कई क्रिएचर आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं। वो क्रिएचर पहले जुनू की एक फ्रेंड का काम तमाम करते हैं, फिर दूसरी का। अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब सिर्फ सारा और जुनू ही जिंदा बची थी। तभी सारा भी जुनू के पास आ जाती है। वहीं सारा जुनू से पूछती है कि बेथ कहाँ है, तो जुनू कहती है वो मर चुकी है। अब सारा जुनू से पूछती है क्या तुमने बेथ को मरते देखा, जिस पर बेथ कहती है हाँ मैंने बेथ को मरते हुए देखा था। तभी बहुत सारे क्रिएचर दोनों पर हमला कर देते हैं। वहीं सारा और बेथ बड़ी बहादुरी से उन क्रिएचर को मार देती हैं। वहीं वो क्रिएचर काफी छोटे होते हैं, इसलिए उन दोनों ने मिलकर क्रिएचर को बहुत आसानी से मार दिया था। सभी क्रिएचर को मारने के बाद सारा जुनू को वो ब्रेसलेट दिखाती है जो बेथ ने सारा को दिया था। वहीं जुनू वो ब्रेसलेट देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये सारा के पास कैसे आया। तभी वहाँ क्रिएचर के आने की आवाज आने लगती है और सारा जुनू को उस हथियार से घायल कर देती है जिस हथियार से सारा ने कुछ देर पहले उन क्रिएचर को मारा था। सारा जुनू को घायल करने के बाद आगे चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद सारा को जुनू के चीखने की आवाज सुनाई देती है और सारा समझ जाती है कि अब जुनू का भी काम तमाम हो गया। फिर सारा आगे चलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर सारा का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो होश में आ जाती है। अब सारा को बाहर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है।
सारा उस रोशनी की तरफ बढ़ती है और उस सुरंग से बाहर आ जाती है। वहीं सारा की गाड़ी भी होती है। फिर सारा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। आगे रास्ते में सारा की तबीयत खराब हो जाती है और सारा को उल्टियाँ होने लगती हैं। जब सारा वापस गाड़ी में बैठती है तो सारा को कार में जुनू दिखाई देती है और सारा चिल्लाने लगती है। वहीं हम व्यूअर्स देखते हैं कि सारा सपना देख रही थी और अब सारा की आंख खुलती है तो सारा अभी भी उस सुरंग में ही होती है। मतलब कि गाइस, जब सारा नीचे गिरकर बेहोश हुई उसके बाद सपने में उसने देखा कि वो सुरंग से बाहर आ गई है। वहीं सारा को फिर से अपनी बेटी जेसिका की याद आती है और सारा अपनी बेटी को देखती है जैसे कि वो सारा के सामने ही हो। सारा देखती है कि उसकी बेटी एक केक के साथ सामने बैठी होती है, पर वहाँ एक फायर लाइट जल रही थी और सारा बराबर उसको ही देखे जा रही थी। अब हम व्यूअर समझ जाते हैं कि गिरने की वजह से सारा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तभी कुछ क्रिएचर की आवाज आती है जो सारा की तरफ बढ़ रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।